Good morning everyone, welcome to my YouTube channel Learn Computer with RCS। पाइथन वीडियो सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम एक इम्पॉर्टेंट शॉर्टिंग टेक्निक बबल शॉर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी मदद से हम ये सीखेंगे कि कैसे किसी गिवन लिस्ट को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करते हैं। क्या उस टेक्निक का पूरा एल्गोरिदम है और एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो में केवल हम इसके एल्गोरिदम और इसके एग्जाम्पल की को ही डिस्कस करेंगे। इसके कोड के लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे कि कैसे बबल शॉर्ट की मदद से हम किसी लिस्ट को आसानी से शॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए देखते हैं क्या इसके एल्गोरिदम है, क्या इसके स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is the technique we use in bubble sort? In bubble sort, elements in the given list compare with the adjacent items and swap them if they are in a wrong order. Okay, जो इसकी टेक्निक है एक्चुअल में वो क्या है कि adjacent items को किसी लिस्ट में, जो हमें लिस्ट गिवन है, उस लिस्ट के adjacent items को आपस में क्या करना है, हमें कंपेयर करना है और उनको स्वैप कर देना है if they are in a wrong order। ठीक है, अब वो ऑर्डर डिसाइड होगा, कैसे डिसाइड होगा? ऑर्डर डिसाइड होगा कि हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में स्वैप कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर रहे हैं। ओके, तो दोनों के लिए स्टेप्स पढ़ लेते हैं। स्टेप्स फॉर शॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर द करंट एलिमेंट विद द नेक्स्ट एलिमेंट। ओके, तो करंट एलिमेंट की बात हो रही है। अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट केस में, तो करंट एलिमेंट फर्स्ट केस में क्या होगा? जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट करंट एलिमेंट होगा और नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा? फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट होगा। ये कब बात होगी? जब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगले वाले स्टेप में वो पोजीशन क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। करंट एलिमेंट की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी और नेक्स्ट एलिमेंट की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। तो करना क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर द करंट एलिमेंट विद द नेक्स्ट एलिमेंट। आपस में दो एलिमेंट्स को हमें करंट एलिमेंट और उसके नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करना है। इफ द करंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द नेक्स्ट एलिमेंट देन स्वैप देम। ठीक है, अगर करंट एलिमेंट ग्रेटर है उसके नेक्स्ट एलिमेंट से, सपोज मैं बात कर लेता हूँ कि आपका करंट एलिमेंट अभी जीरो इंडेक्स पे है और नेक्स्ट एलिमेंट उसका फर्स्ट इंडेक्स में होगा ऑब्वियसली। तो जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट से क्या है? बड़ा है। तो आपस में क्या कर दीजिए? इनको स्वैप कर दीजिए। दैट मीन्स फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट को जीरो इंडेक्स में स्टोर कर दीजिए और जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट को फर्स्ट इंडेक्स में स्टोर कर दीजिए। इस ढंग से प्रोसेस चलेगा। एंड देन फिर नेक्स्ट टू एलिमेंट्स के लिए इसको चेक करिए। ठीक है, और ऐसे करते करते इस प्रोसेस को कंप्लीट हमें कहाँ तक चेक करना है? लास्ट इंडेक्स तक चेक करना है उस लिस्ट के। ओके, इफ द थर्ड स्टेप क्या है? इफ द करंट एलिमेंट इज स्मॉलर देन द नेक्स्ट एलिमेंट। अगर अभी तो बात की थी मैंने ग्रेटर है कि करंट एलिमेंट ग्रेटर है और उसके नेक्स्ट एलिमेंट से, तो उसको स्वैप कर दीजिए। बट अगर वो स्मॉलर होता है तो नो स्वैपिंग। तो उस केस में कोई भी स्वैपिंग हमें नहीं करनी है। मूव द कंट्रोलर टू द नेक्स्ट एलिमेंट, और हमें कंट्रोलर को अब नेक्स्ट एलिमेंट में मूव करना है और उसके बाद के जो दो एलिमेंट है उनको आपस में अब कंपेयर करना है। रिपीट द फर्स्ट स्टेप रिपीट इस स्टेप को रिपीट करते रहना है। इस ढंग से रिपीट करना है कि ताकि ये आपका कंट्रोलर कहाँ तक पहुँच जाए? लास्ट इंडेक्स तक पहुँच जाए। ठीक है, तो ये कई सारे इटरेशंस में, कई सारे पासेस में ये आपका शॉर्टिंग प्रोसेस होगी। ठीक है, और फाइनली आपको एक क्या मिल जाएगा? एक शॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी लास्ट में। ठीक, ये तो था असेंडिंग ऑर्डर का तरीका। इसी ढंग से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से शॉर्ट करेंगे ये हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है। हमें दो एडजस्टेंट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना है और करंट एलिमेंट को उसके नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करना है। बट इन द सेकंड केस, इफ द करंट एलिमेंट इज स्मॉलर देन द नेक्स्ट एलिमेंट देन स्वैप देम। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या कर रहे थे? अगर वो ग्रेटर था तो तब हम स्वैप कर रहे थे। यहाँ हम अगर हमारा करंट एलिमेंट स्मॉलर होगा उसके नेक्स्ट एलिमेंट से, तो हम उसे स्वैप कर देंगे। एंड इफ द करंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द नेक्स्ट एलिमेंट देन नो स्वैपिंग। ठीक है, जस्ट मतलब उसका क्या है? रिवर्स करना है हमें। असेंडिंग ऑर्डर के जो स्टेप्स थे उन स्टेप्स को जस्ट रिवर्स ऑर्डर में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रोसेस करना है। तो हमें आपका रिजल्ट मिलेगा, जो शॉर्टिंग लिस्ट मिलेगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगी। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे किसी लिस्ट को शॉर्ट कर रहे हैं एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, आप ट्राई करिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे उसी लिस्ट को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या स्टेप्स रहेंगे उसको
शॉर्ट करने के, वो आप खुद ट्राई करिएगा। चलिए देखते हैं कि बबल शॉर्ट की मदद से असेंडिंग ऑर्डर में कैसे शॉर्टिंग होती है एक एग्जांपल की मदद से। ओके, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट ली हुई है जिसमें मैं ये शो करूँगा कि बबल शॉर्ट टेक्निक कैसे यूज हो रही है इस लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए। ओके, तो ये तीनों स्टेप में दिखा रहा है कि 3 स्टेप में आपका ये 3 इटरेशन में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 1 बाय 1 इसके इटरेशन टेक्निक को समझते हैं। ठीक, ये असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करके आपको बता रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर के स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। आप इसी लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में ये कैसे शॉर्ट होगी आप खुद ट्राई करिएगा कि कैसे वो हम स्टेप टू स्टेप उसको कंपेयर करेंगे एलिमेंट्स को, और उसके बाद फाइनल मुझे फर्स्ट इटरेशन के बाद और सेकेंड इटरेशन और थर्ड इटरेशन में क्या क्या वैल्यूज़ मुझे उस लिस्ट की मिलेंगी, उसको आप ट्राई करने की कोशिश करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इटरेशन की मैं बात करूं तो मेरे पास जो एरे है या लिस्ट है वो है, इसमें एलिमेंट है 25, 11, 14, 13 एंड 31 एंड 0 इंडेक्स पे 25, 1 इंडेक्स पे 11, 2 इंडेक्स पे 14, 3 इंडेक्स पे 13 एंड 4 इंडेक्स पे 31। इंडेक्सिंग आपको जानते हैं, लिस्ट की इंडेक्सिंग आप कैसे होती है। ओके, देन फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप था कि फर्स्ट एडजेसेंट एलिमेंट्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो फर्स्ट एडजेसेंट एलिमेंट मेरे स्टार्ट होंगे 0 इंडेक्स को और 1 इंडेक्स को, तो ये दोनों एलिमेंट्स को आपस में मैं कंपेयर करूंगा। 25 कंपेयर होगा 11 से, एंड मैं देख रहा हूँ कि 25 क्या है, 11 से बड़ा है, तो दैट मीन्स स्वैपिंग हो जाएगी। ठीक है, यही हमने असेंडिंग ऑर्डर के स्टेप में पढ़ा था कि अगर करंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द नेक्स्ट एलिमेंट देन स्वैप देम। ओके, तो स्वैप कर लीजिए। स्वैप करने के बाद जो मुझे लिस्ट मिली वो मेरी लिस्ट हो गई है 11, 25, 14, 13 एंड 31। ओके, नाउ मूव द कंट्रोलर टू द नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स। नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स क्या है मेरे, 25 एंड 14, एंड देन कंपेयर इट, कंपेयर देम। कंपेयर करिए इनको। कंपेयर करने के बाद आप देखेंगे कि 25 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 14। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, स्वैपिंग हो जाएगी। तो आप मुझे नेक्स्ट स्टेप में मुझे जो लिस्ट मिलेगी वो इस तरह की होगी मेरी 11, 14, 25, 13 एंड 31। ओके, नाउ मूव द कंट्रोल टू द नेक्स्ट 2 एलिमेंट। नेक्स्ट 2 एलिमेंट है मेरी 25 एंड 13। कंपेयर देम। हेयर 25 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 13। 25 क्या है, उससे बड़ा है, तो स्वैपिंग हो जाएगी। स्वैपिंग हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे जो लिस्ट मुझे मिली है वो हो गई है मेरी 11, 14, ये स्वैप हो चुका था तो 13 इधर आ गया है, 13, 25 एंड 31। ओके, नाउ मूव द कंट्रोल टू द नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स। नेक्स्ट 2 एलिमेंट कौन कौन से हैं, 25 एंड 31। इनको कंपेयर करिए। इनको कंपेयर किया तो आप देख रहे हैं कि 25 इज स्मॉलर देन 31, तो कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ओके, तो इस केस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि जो करंट एलिमेंट है वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट से क्या है, स्मॉलर है, तो इस केस में कोई चेंजेस नहीं है। अब हम आगे भी मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि आई हैव फिनिश्ड द लास्ट इंडेक्स। ओके, लास्ट इंडेक्स तक हम पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब अब मेरा एक इटरेशन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और जब मेरा एक इटरेशन कंप्लीट हो गया तो मेरे पास जो लिस्ट मिली मुझे वो मिल गई है 11, 14, 13, 25 एंड 31, एंड हैवीएस्ट एलिमेंट जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो मुझे सबसे लास्ट में मिल चुका है एक इटरेशन कंप्लीट होने के बाद। नाउ इसके आगे बढ़ लेते हैं। सेकंड इटरेशन में क्या प्रोसेस होगा लिस्ट में, प्रोसेस वैसा ही होना है। ठीक है, सेकंड इटरेशन में आपके पास जो लिस्ट है वो है 11, 14, 13, 25 एंड 31। तो सबसे पहले स्टार्ट से करिए। स्टार्ट के 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करिए आपस में, 0 और 1 को। तो 0 पे है 11 और 1 पे है 14, आपस में कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि जो आपका करंट एलिमेंट है 11 इज स्मॉलर देन नेक्स्ट एलिमेंट, तो इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा। तो कोई चेंजेस नहीं हुआ तो आपके पास लिस्ट रही 11, 14, 13, 25 एंड 31, सेम ही रही। ठीक है, मूव द कंट्रोलर टू द नेक्स्ट 2 एलिमेंट। अब इनको नेक्स्ट 2 एलिमेंट को देखिए, वो नेक्स्ट 2 एलिमेंट है 14 एंड 13। ठीक है, इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर किया आपने तो 14 इज ग्रेटर देन 13, तो आपस में क्या हो जाएंगे, स्वैपिंग हो जाएगी। स्वैपिंग होने के बाद जो थर्ड स्टेप में आपको लिस्ट मिलेगी वो होगी 11, 13 इधर आ जाएगा, एंड 14, 25 एंड 31। ओके, नाउ मूव द कंट्रोलर टू द नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स। नेक्स्ट 2 एलिमेंट है 14 एंड 25। तो आप देख रहे हैं कि 14 इज स्मॉलर देन 25, नो चेंजेस, नो स्वैपिंग। ओके, तो जो आपको लिस्ट मिलेगी अगले स्टेप में वो हो जाएगी 11, 13, 14, 25 एंड 31। ओके, एंड देन कंपेयर नेक्स्ट 2 एलिमेंट 25 एंड 31। 25 इज स्मॉलर देन 31।
ऑब्वियसली नो चेंजेस या नो स्वैपिंग। ओके, देन आफ्टर सेकेंड इटरेशन, क्योंकि आपने लास्ट इंडेक्स से कंपेयर कर लिया है तो अब आपका सेकेंड इटरेशन कंप्लीट हो चुका है। तो सेकेंड इटरेशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो लिस्ट आ गई है वो हो गई है 11, 13, 14, 25, 31 और आपको 2 एलिमेंट हैवीएस्ट एलिमेंट मिल गए हैं। आप इसे चेक करेंगे तो आपका जो प्रोसेस है वो यहीं पर फिनिश भी हो चुका है, एक तरह से देखें तो शॉर्ट हो चुकी है। ठीक है, एक स्टेप और देख लेते हैं थर्ड इटरेशन में। थर्ड इटरेशन में क्या होगा, वही स्टार्टिंग से कंपेरिजन होगा। 11 इज कंपेयर होगा किसी 13 से, तो 11 इज स्मॉलर देन 13, नो चेंजेस। तो आपका जो लिस्ट होगी 11, 13, 14, 25 एंड 31। नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करिए 13 एंड 14 को। 13 इज स्मॉलर देन 14, नो स्वैपिंग। तो आपके पास लिस्ट होगी 11, 13, 14, 25 एंड 31। तो नेक्स्ट 2 एलिमेंट को कंपेयर करिए, नेक्स्ट 2 एलिमेंट हैं 14 एंड 25, नो स्वैपिंग। तो आपके पास लिस्ट होगी 11, 13, 14, 25 एंड 31। एंड फाइनली कंपेयर विथ लास्ट 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करिए तो कोई चेंजेस नहीं। इसका मतलब आपकी जो लिस्ट है वो अब फाइनली क्या हो चुकी है, शॉर्ट हो चुकी है असेंडिंग ऑर्डर में 11, 13, 14, 25 एंड 31। तो इस ढंग से आपका ये पूरा प्रोसेस बबल शॉर्ट का वर्क करता है। आप इसके थोड़ा एलिमेंट्स बढ़ा करके एक बड़ी लिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें 8 या 10 एलिमेंट्स हों उसमें आप चेक कर सकते हैं कि उसमें ये शॉर्टिंग टेक्निक कैसे काम कर रही है। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी आप ट्राई करिएगा। ठीक, आई होप आपको ये बबल शॉर्टिंग का एल्गोरिदम और इसका जो एग्जांपल मैंने आपको समझाया ये समझ में आ गया होगा। और आपको अगर ये समझ में आ गया है तो अगले वीडियो में मैं इसका प्रोग्राम आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे हम बबल शॉर्ट का प्रोग्राम बनाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बबल शॉर्ट के कोड के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।